दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन में एडमिशन 2024 से 28 सेशन के लिए हैं और वो अपने कॉलेज में जाकर एडमिशन भी करवा लिए हैं या उनके फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है या सेकंड मेरिट लिस्ट अभी तक, ये मगध यूनिवर्सिटी का हम बता रहे हैं। मगध यूनिवर्सिटी में दो अभी तक मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट। तो जो भी स्टूडेंट का फर्स्ट मेरिट लिस्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया है और वो अपने कॉलेज में जाकर एडमिशन करा लिए हैं, तो आपको बता दें कि एडमिशन कराने के बाद यानी एडमिशन आपके हो जाने के 24 घंटा के बाद आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाइएगा तो सोचते होंगे कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, तो आपको जो बीए पार्ट 1 का या बीएससी कर रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम जो भी आप कर रहे हैं, तो पार्ट 1 का एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से ही पता चलता है कि आपको एग्ज़ाम देना है। तो रजिस्ट्रेशन होने लगा है, तो आप यदि एडमिशन करा लिए हैं तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मोबाइल से, वो सारा इस वीडियो में बताया जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल से कोई भी कैसे सब्जेक्ट चूज करना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो अच्छे ढंग से चूज हो, और कैसे पेमेंट करना है वो सारा इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कॉलेज का, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिए हैं तो हमको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, या सरकारी कॉलेज में है तो हमको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये सारे स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये रजिस्ट्रेशन सारे स्टूडेंट को कराना पड़ता है, या आप प्राइवेट में या रहिए या सरकारी में। तो प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि आपका कॉलेज में ही एडमिशन होता है, लेकिन सरकारी कॉलेज में आपका जो ऑनलाइन ही एडमिशन होता है, सिर्फ रिसीविंग ही आपके कॉलेज में जमा होता है। तो दोनों स्टूडेंट का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सारे स्टूडेंट का, जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट होगा उसका भी ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होगा। सिर्फ एडमिशन आपकी ऑफलाइन होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन ही होगा, और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराकर आपका इसका रिसीविंग जमा करना पड़ेगा। इसके साथ जो एडमिशन रसीद मिला होगा उसका भी 2 कॉपी, और ये जो रजिस्ट्रेशन करेंगे इसका जो 2 कॉपी लगेगा, और साथ में माइग्रेशन ओरिजिनल लगेगा। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए गूगल में चलना है। तो चलिए हम गूगल में ले चलते हैं आपको। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको गूगल में आना है, और गूगल में आकर देखिए लिखना है मगध यूनिवर्सिटी। ये आपका रजिस्ट्रेशन आपके मगध यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर होगा। आपके बहुत सरकारी कॉलेज में एडमिशन होता है, जिस कॉलेज में एडमिशन होता है उसी की वेबसाइट पर होता है, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन मगध यूनिवर्सिटी में के वेबसाइट पर होगा, क्योंकि आपका मेन ब्रांच मगध यूनिवर्सिटी है। तो मगध यूनिवर्सिटी लिखकर सर्च करना है, और सर्च करने के बाद ऊपर कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मगध यूनिवर्सिटी का वेबसाइट आ जाएगा। सबसे पहले देख लीजिएगा, यही वेबसाइट है www.magadonline.in। ऐसे मगध यूनिवर्सिटी का एक और वेबसाइट है, देखिए, तो इसी पर आना है www.magadonline.in। इस पर हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद इसका अगला पेज खुलेगा, और इसको ऊपर करना है। इसमें देखिए बहुत सारा ऑप्शन है। आपको रजिस्ट्रेशन या आपका ऑफर लेटर डाउनलोड करने के लिए यहाँ देखिए अप्लीकेंट लॉगिन वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे हम आपको हाईलाइट करके दिखा देते हैं, यहाँ देखिए अप्लीकेंट लॉगिन दिया हुआ है, इसी पर क्लिक करना है। चाहे आपको ऑफर लेटर डाउनलोड करना हो या रजिस्ट्रेशन करना हो, यहाँ देखिए अप्लीकेंट लॉगिन, इसी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद क्लिक करने के बाद देखिए ये हमने पहले से लॉगिन किया हुआ है, पहले हम लॉग आउट कर देते हैं, उसके बाद आपको लॉगिन करके दिखाते हैं। देखिए जैसे हमने लॉग आउट कर दिया, जैसे ही आप उस वेबसाइट पर वहाँ क्लिक कीजिएगा अप्लीकेंट लॉगिन वाला, तो आप में ऐसा पेज खुलेगा। इसमें बोल रहा है कि यूज़र नेम डालिए, इसमें पासवर्ड। यदि आप अपना ऑफर लेटर डाउनलोड किए होंगे तो आपको खुद पता होगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड क्या होता है। फिर भी हम आपको बता दें कि यूज़र नेम में आप जब एडमिशन रसीद आपके पास होगा या जब ऑनलाइन कराए होंगे तो आपके रिसीविंग पर ऊपर लिखा हुआ होगा 24 UG, इसके बाद और अंक होगा, उसको इसमें डालना है यूज़र नेम में। और पासवर्ड जैसे आपका राहुल कुमार नाम है
तो अपने नाम के 4 बड़े अक्षर सबसे आगे का, जैसे राहुल नाम है तो RAHU, इतना 4 ही अक्षर लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं। 4 अंक लिख देने के बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि होगा, जैसे जन्म तिथि होगा 1/1/2006, तो आपको ऐसे लिखना है, कोई भी स्पेस ऐसे नहीं देना है, या यहाँ पर जो डॉटेड लाइन कुछ भी नहीं देना है। बस इतना लिखकर आपको यहाँ पर पासवर्ड इतना ही है, सारा लोग का उस पासवर्ड ऐसे ही होता है, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ। तो ये डालने के बाद और नीचे में कैप्चा है, इस कैप्चा को डालना है। उसके बाद लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए हम ये सारा चीज़ फिल कर देते हैं। देखिए हमने यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा को फिल कर दिया है। उसके बाद लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, तो ये लॉगिन होकर आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुलेगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आगे का प्रोसेस बताया जाएगा। और आप ऑफ़र लेटर यदि डाउनलोड किए होंगे, जैसे ऑफ़र लेटर में बताया जाता है कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन कराना है, तो आप ऑफ़र लेटर सेम यही प्रक्रिया होता है। ऑफ़र लेटर भी डाउनलोड करने के लिए जो आप एडमिशन हो जाता है, तो एडमिशन होने के बाद 24 घंटा के बाद आपका जो अपडेट हो जाता है मगध यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर, उसके बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। देखिए ये अभी नेटवर्क के चलते नहीं खुला, फिर से हम प्रयास करते हैं। आप में देखिए नेटवर्क से भी हो सकता है, मेरे में नेटवर्क नहीं है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं नेटवर्क को। देखिए आ चुका है, एक आध बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, यदि आप में आ जाएगा, नेटवर्क रहेगा तो देखिए ये खुल चुका है, ऐसा खुलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आपको भी दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे हम रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो देखिए ये आपका जो भी आप एडमिशन कराए होंगे, तो ये सारा चीज़ आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, रिलीजन, ये मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये सारा दिया हुआ है। और यहाँ पर एड्रेस और किस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वो कॉलेज दिया हुआ है, और किस मतलब कौन सा सब्जेक्ट से आप हैं। और यहाँ देखिए आप में यही होता है कि देखिए यहाँ सब्जेक्ट सबसे नीचे, ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते हैं, सारा चीज़ फिल है। और नीचे में देखिए MIC यानी माइनर सब्जेक्ट में आपको क्या चुनना है, MDC यानी अथी, जो ये सारा ये आपका 5 सब्जेक्ट चूज करने के लिए होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का मन में होता है कि हम तो 6 सब्जेक्ट लिए हैं, तो मेरा 5 सब्जेक्ट क्यों है। देखिए सबसे पहले जो मेजर सब्जेक्ट होता है, जो मेन सब्जेक्ट जिसे ऑनर्स बोलते हैं, वो सब्जेक्ट आप नहीं चूज कर सकते हैं, यानी नहीं। अभी से यहाँ पर जो 5 सब्जेक्ट बदल सकते हैं, लेकिन ऑनर सब्जेक्ट है उसे आप नहीं बदल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ऊपर में ही लिखा हुआ है आपका मेजर सब्जेक्ट में जो भी होगा, जैसे इसमें मैथमेटिक्स है, तो ये आप मैथमेटिक्स को नहीं बदल सकते हैं। लेकिन और सारे सब्जेक्ट जो 5 सब्जेक्ट होते हैं, इन सारे सब्जेक्ट को आप बदल सकते हैं अपने अनुसार। तो जो जिनको बदलना है वो बदल दीजिएगा, लेकिन जो आपको नहीं बदलना है, तो आप में जो एडमिशन कराए होंगे, तो एडमिशन पर जो भी सब्जेक्ट है आपके, जो आप MIC MDC जो भी वहाँ पर लिखा हुआ होगा, वो जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट को यहाँ से देखिए चूज करना है। जैसे यहाँ पर आपका जो किसी का केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, तो यहाँ से सर्च भी यहाँ से लिखिएगा भी तो आ जाएगा। देखिए हम केमिस्ट्री लिखें तो आ गया, इस केमिस्ट्री पर क्लिक करना है। जैसे यदि क्लिक नहीं होता है केमिस्ट्री पर, तो पूरा केमिस्ट्री का मीनिंग लिख दीजिएगा। जैसे देखिए हम केमिस्ट्री का मीनिंग लिखते हैं पूरा, केमिस्ट्री लिखने के बाद एक आध बार आपको ऐसा काम नहीं करेगा, तो ऐसे देखिए इसमें अभी नहीं हो रहा है। देखिए हमने सब्जेक्ट चूज कर दिया है। यदि आप में सब्जेक्ट नहीं चूज हो रहा है, तो 2 से 3 बार यानी 5-6 बार आप क्लिक कीजिएगा, तो उस पर क्लिक हो जाता है। हमने भी वैसे क्लिक किया तो हो चुका है। उसके बाद देखिए रजिस्टर नाउ वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर नाउ पर क्लिक कीजिएगा, तो आगे देखिए ये पेमेंट वाला ऑप्शन, देखिए आपका 461 रुपया का पेमेंट कटेगा, जिसमें यदि GST इंक्लूड कर दें तो 10 से 15 रुपया आपका GST भी लग जाएगा, यानी 470-80 रुपया के बीच में आपका पेमेंट कटेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, यदि आपके ऊपर में देख लीजिएगा, यदि आपके बैंक खाते से राशि कट गई है अथवा आपके भुगतान सफल होने का मैसेज
मिला परंतु आपके फॉर्म पर भुगतान अपडेट नहीं हुआ है तो पुनः 24 घंटा बाद ही भुगतान करें। यानी देखिए यहाँ से जैसे ही प्रोसीड वाले पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो पेमेंट वाला ऑप्शन खुलेगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर आना है। इसके बाद आपको 1 मिनट तक इंतज़ार करना है। अपने आप आपका पेमेंट वाला जो रिसीविंग है रजिस्ट्रेशन वाला वो आ जाएगा। आपको कोई भी रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। रिफ्रेश कीजिएगा तो आपका पेज यहाँ पर गड़बड़ी तो होता नहीं है, लेकिन आप रिफ्रेश नहीं कीजिएगा। देखिए जैसे हम आगे प्रोसीड पेमेंट वाला जैसे ही ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसमें जो पेमेंट करने का ऑप्शन खुल जाएगा कि आप किससे पेमेंट कीजिएगा। जो भी यूपीआई नेट बैंकिंग जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं कीजिए। पेमेंट करने के बाद आप डायरेक्ट वहाँ से आ जाइएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद रिसीविंग आपका आ जाएगा। और रिसीविंग नहीं आएगा तो फिर से यहाँ ऐसे तो मोस्टली रिसीविंग आ जाएगा, लेकिन आपका किसी कारणवश रिसीविंग नहीं आया है और फिर से आप लॉगिन कीजिएगा। जैसे हमने लॉगिन किया वैसे लॉगिन कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन वाला रिसीविंग आ जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करके आपको रजिस्ट्रेशन का 2 स्लिप ले लेना है और एक जो एडमिशन कराए होंगे उसका फ़ोटोकॉपी और जो ओरिजिनल माइग्रेशन है ये सारा ले जाकर अपने कॉलेज में जमा कर देना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इसमें बता दें कि इसका लास्ट डेट कोई निर्धारित नहीं है। अभी लास्ट डेट बहुत अभी है, लास्ट डेट अभी तक निर्धारित नहीं है। निर्धारित होगा तब, अभी जितना दिन तक आप करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल पर नए होंगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।